राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मार्मिक प्रसंग है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। बंधुओं, इस संसार में लोग इस बात को लेकर अभी तक इसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कोई कहता है कर्म बड़ा है, कोई कहता है भाग्य बड़ा है, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है आखिर बड़ा है कौन। कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं जो कर्म में लिखा है वही होगा, और भाग्य को मानने वाले लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होके रहता है। बंधुओं, लेकिन मनुष्य कर्म करते करते इस दुनिया से एक दिन विदा हो जाता है और यह पता नहीं कर पाता कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म और भाग्य के बारे में पुराणों में भी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए मित्रों, समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार देव ऋषि नारद जी श्री हरि भगवान विष्णु के पास विष्णु लोक पहुंचते हैं। वहां उन्होंने श्री हरि भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे सर्वेश्वर, पृथ्वी लोक पर अब आपका गौरव समाप्त हो रहा है। धर्म परायण मनुष्यों को उसके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, और जो पापी अधर्मी अत्याचारी मनुष्य हैं उन्हें मनवांछित फल प्राप्त हो रहा है। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसी कोई बात नहीं है देव ऋषि नारद, ये सब नियति के अनुसार ही हो रहा है। तभी देव ऋषि नारद बोले, हे प्रभु, मैं ये सब अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। दुष्ट अधर्मी पापियों को आनंद की प्राप्ति हो रही है और धर्म पर चलने वाले कष्ट भोग रहे हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, कोई ऐसा वृतांत सुनाओ जो आपने देखा हो। सुनो भगवान, अभी जब मैं एक वन के रास्ते से आ रहा था तब वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बाहर निकालने वाला नहीं था। तभी वहाँ से एक चोर गुजरा और गाय को दलदल में फंसी देखकर भी नहीं रुका, और वह उसकी पीठ पर पैर रखकर दलदल से पार हो गया। प्रभु, आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला। थोड़ी देर बाद वहीं से एक वृद्ध साधु गुजरता है और उसकी नजर उस गाय पर पड़ती है जो कि दलदल में फंसी हुई थी। तब उसने उस गाय को बचाने की कोशिश की और उस गाय को दलदल से निकाल लिया, किंतु मैंने देखा गाय को बचाने के बाद वह संत आगे गया तो बेचारा एक गड्ढे में गिर गया। अब आप ही बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है। देव ऋषि की बात सुनने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु बोले कि हे देव ऋषि नारद, आप जिसे गलत समझ रहे हो वो गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है। जो चोर गाय के ऊपर पैर रखकर दलदल पार करके भाग गया था उसके भाग्य में बहुत बड़ा खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप कर्म के कारण सोने के थोड़े से ही सिक्के उसे मिल सके। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसीलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, भाग्य से कर्म नहीं। इसलिए मित्रों, हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि इन दोनों का समावेश हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम कभी उन्नति नहीं कर सकते और हमारा पतन निश्चित है। बंधुओं, यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से हम सभी को समझाने की कोशिश की है। कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करेगा उसको उन्हीं कर्मों के आधार पर फल भी भोगना पड़ेगा। यही संसार का विधान है। तो बंधुओं, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, हम आपको ऐसी नई नई वीडियो लेकर के आते रहे।